हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायाफ्राम वॉल के बिल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने डायाफ्राम वॉल के वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड वॉल का बिल बनाते हैं, किस तरह से डायाफ्राम वॉल में होने वाले बोरिंग या एक्सकेवेशन का बिल किस तरह से हम बनाएंगे। साथ ही हमने यह भी सीखा कि रेनफोर्समेंट वर्क और डायाफ्राम वॉल में यूज होने वाले वाटर स्टॉपर का हम बिल किस तरह से बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायाफ्राम वॉल के अंदर जो हम कंक्रीटिंग करेंगे और जो हम एंकरिंग वर्क करते हैं, साथ ही हम डिमोलाइज करते हैं गाइड वॉल का, तो वह हम किस तरह से करेंगे और किस तरह से उसका हम बिल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और डायाफ्राम वॉल के बिल में जो एक्टिविटी हमारी रह गई है उसका बिल हम कैसे बनाते हैं उसे आज हम कंप्लीटली समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, हम यहाँ पर डायाफ्राम वॉल का जो है 50 मीटर के लिए बिल बना रहे हैं और एवरी पैनल हमारी 5 मीटर की है। ऐसी हमारी कितनी पैनल है? 10 पैनल है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज के वीडियो में आता है कंक्रीटिंग M30 डी वॉल। तो उसके लिए BOQ में क्या लिखा हुआ है पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट शीट देख लेंगे और उसके बाद हम किस तरह से उसका बिल बनाते हैं वह समझ लेंगे। तो BOQ के अंदर सीरियल नंबर 6 है, जिसके अंदर यह लिखा हुआ है पोरिंग ऑफ डी वॉल विथ M30 ग्रेड कॉन्क्रीट। M30 ग्रेड कॉन्क्रीट से हमको डी वॉल के अंदर कॉन्क्रीटिंग करना है, जिसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि उसका यूनिट जो रहेगा वो क्यूबिक मीटर में रहेगा और पर क्यूबिक मीटर का आपको जो है 400 रुपीज दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको यह पता होगा कि हमने डायाफ्राम वॉल पर एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है डायाफ्राम वॉल का BBS, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको वहां बता दिया था कि डायाफ्राम वॉल के अंदर जो हमारी पैनल की लेंथ है वो क्या है, 5 मीटर है। डायाफ्राम वॉल की हाइट क्या है, मतलब कि डेप्थ क्या है, 17.175 मीटर और डायाफ्राम वॉल की थिकनेस क्या है, 500 mm। यहाँ दोस्तों आप याद रखिएगा कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वह डायाफ्राम वॉल में टाइप ए के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइंग दूंगा उस ड्राइंग के अंदर टाइप ए वाला आपको डायाफ्राम वॉल का रिफर करना रहेगा। तो दोस्तों यदि आपके पास थिकनेस, हाइट और लेंथ अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वॉल्यूम के आधार पर आप जो है मेजरमेंट शीट बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए कि डायाफ्राम वॉल के अंदर जो हम कंक्रीटिंग वर्क करते हैं उस कंक्रीटिंग वर्क के अंदर हम ट्रिमी पाइप का यूज करते हैं। डायाफ्राम वॉल के अंदर होने वाला कंक्रीटिंग ट्रिमी पाइप के द्वारा किया जाता है, जिसका रेट BOQ के हिसाब से 400 रुपीज है पर क्यूबिक मीटर। तो चलिए दोस्तों मेजरमेंट शीट हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ हम डायाफ्राम वॉल के अंदर होने वाला कंक्रीटिंग सीरियल नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे येलो कलर कर देता हूं। अब हम मेजरमेंट शीट में चलेंगे, जहां पर सीरियल नंबर 6 के अंदर डायाफ्राम वॉल का मेजरमेंट शीट किस तरह से बनाया हुआ है कंक्रीटिंग के लिए उसे हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डायाफ्राम वॉल के अंदर जो हम M30 ग्रेड का कंक्रीट करेंगे वह पैनल वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसा कि हमको पता ही हमारी 10 पैनल के लिए हम यहाँ बिल बना रहे हैं, जिसका यूनिट हमारा क्यूबिक मीटर में होगा। लेंथ आपकी पर पैनल, सभी पैनल का हमारा जो लेंथ है वो 5 मीटर है। विड्थ जैसा कि मैंने आपको बताया 500 mm है, जिसे हम 0.500 लिखेंगे मीटर के लिए। हाइट जो है हमारी 17.175 मीटर है। यदि हम इसका वॉल्यूम निकालें, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ या हाइट, तो उसका जो क्वांटिटी आएगा वह आएगा 42.938। सभी पैनल के लिए सेम क्वांटिटी रहेगा क्योंकि सभी पैनल के लिए डेप्थ, विड्थ और लेंथ सेम है। अब यह सभी पैनल को हमें जोड़ देना है, तो 10 पैनल में यूज होने वाला टोटल कंक्रीट जो है हमारा 429 क्यूबिक मीटर होगा। इसे हम एब्स्ट्रैक्ट शीट में समझ लेते हैं किस तरह से उसका बिल बनाया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर सीरियल नंबर 6, जिसे मैं येलो कलर कर देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कंक्रीट M30 डी वॉल, यूनिट रहेगा क्यूबिक मीटर, रेट हमारा रहेगा 400 रुपीज। करंटली जो हमने काम किया है कंक्रीट का वो हमारा हुआ 429 क्यूबिक मीटर। प्रीवियस हमारा कोई कंक्रीट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ हमारा टोटल भी कितना आएगा 429 क्यूबिक मीटर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
अमाउंट मिल जाएगा, जो कि है 1,71,600 रुपए। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि डायाफ्राम वॉल के अंदर एंकरिंग वर्क का बिल किस तरह से बनता है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग एंकर। यह एक्टिविटी को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा दोस्तों आपको। सबसे पहले हम बीओक्यू के द्वारा समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ सीरियल नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग प्री स्ट्रेस सॉइल एंकर ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड लेंथ एज शोन इन ड्राइंग विद 4T15। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो समझ लिया होगा 4T मतलब कि 4 टेंडन की बात हो रही है और 15 मतलब 15 mm का आपका डाया होना चाहिए टेंडन का, जिसके अंदर बीओक्यू के अंदर उसका रेट लिखा हुआ है 2350 मतलब कि 2350 रुपए जो है आपको एंकरिंग वर्क के लिए दिए जाएंगे। उसका जो यूनिट रहेगा वह रनिंग मीटर में रहेगा। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीओक्यू के अंदर जो रेट दिया हुआ है एंकरिंग के लिए 2350 रुपए रनिंग मीटर, उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। तो उसके अंदर डायाफ्राम वॉल के अंदर एंकर करने से पहले जो हम ड्रिलिंग वर्क करते हैं वह एक्टिविटी आ जाएगी। उसके बाद ड्रिलिंग करने के बाद जो हम कोरोगेटेड पाइप, स्ट्रैंड, इन सभी को जो हम एंकर के होल के अंदर हम फिल करते हैं वह एक्टिविटी भी हमारी एंकरिंग के अंदर आ जाएगी। उसके बाद जब हम स्ट्रैंड डाल देते हैं और स्ट्रैंड डालने के बाद जो हम ग्राउटिंग वर्क करते हैं तो ग्राउटिंग वर्क की एक्टिविटी भी जो है हमारी इस बीओक्यू के रेट के अंदर आ जाती है। इसके अलावा हम जो एंकर का स्ट्रेसिंग करते हैं वह स्ट्रेसिंग की एक्टिविटी भी जो है हमारे इस बीओक्यू क्वांटिटी के अंदर आ जाती है। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि एंकर का जो बीओक्यू में रेट दिया हुआ है उसके अंदर आपका एंकर ड्रिलिंग वर्क भी आ गया, उसके बाद एंकर फैब्रिकेशन, एंकर इंस्टॉलिंग, उसके बाद आपका ग्राउटिंग वर्क और स्ट्रेसिंग वर्क, ये सभी एक्टिविटी को मिलाकर बीओक्यू के अंदर उसका रेट दिया हुआ है एंकर का 2350 रुपए। अभी हम समझ लेते हैं कि एंकर का मेजरमेंट शीट किस तरह से बनता है रनिंग मीटर के हिसाब से। तो दोस्तों आपको यह पता ही है कि हम डायाफ्राम वॉल का जो बिल बना रहे हैं वह टाइप ए के लिए बना रहे हैं। यह टाइप ए के डायाफ्राम वॉल का सेक्शन ड्राइंग है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। यहाँ हम जो बिल बना रहे हैं डायाफ्राम वॉल के लिए तो हमें रनिंग मीटर के लिए यूनिट चाहिए। तो 4T15 जो हम एंकरिंग कर रहे हैं जिसका रेट बीओक्यू में दिया हुआ है 2350 रुपए, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो एंकरिंग का जो रनिंग लेंथ जो है यहाँ दिया हुआ है कितना है 17500 मतलब कि 17 मीटर 500। अब हमें यह देखना है कि एक पैनल में कितने एंकर हमारे होते हैं 4T15 के, तो वह सेक्शन भी यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे जहाँ लिखा हुआ है टिपिकल एलिवेशन ऑफ डायाफ्राम वॉल टाइप ए। सबसे पहले हमने ऊपर के लेवल पर क्या डाला है 4T15 के एंकर डाले हैं, जिसमें यहाँ पर एलिवेशन ड्राइंग से पता चल जाता है कि आपको 3 एंकर डालने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके कितने एंकर आएंगे 3 एंकर आएंगे। अब हम इसका मेजरमेंट शीट कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा बीओक्यू के अंदर भी 2 नंबर का सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे मेजरमेंट शीट के अंदर भी 2 नंबर के सीरियल नंबर में देखेंगे कि किस तरह से उसका मेजरमेंट हमने बनाया हुआ है। तो 2 नंबर के सीरियल नंबर में यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग प्री स्ट्रेस सॉइल एंकर फॉर रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड लेंथ एज शोन इन ड्राइंग विद 4T15। ठीक है, एक पैनल में जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग के आधार पर बताया कि एक पैनल में हमारे कितने नंबर जाते हैं 3 नंबर जाते हैं। अच्छा, उस एंकर की 4T15 वाले एंकर की कितनी लेंथ है वो भी मैंने आपको ड्राइंग के हिसाब से बताया 17.500। तो अभी दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, नंबर को मल्टीप्लाई बाय करना रहेगा लेंथ से। विड्थ और हाइट से आपको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा जो यूनिट है वह क्या है रनिंग मीटर है, इसलिए हमें नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देना है जिसका क्वांटिटी आएगा 52.500। सभी पैनल के लिए सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि सभी पैनल के अंदर सेम एंकर नंबर जाएंगे और उनकी सेम एंकर की लेंथ है।
तो यहाँ हम देखें कि 10 पैनल के अंदर टोटल हमारा कितना रनिंग लेंथ एंकर गया है 4T15 वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है 525, जिसे हम एक्सट्रैक्ट शीट के अंदर देख लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट शीट के अंदर 2 नंबर के सीरियल नंबर में यहाँ लिखा हुआ है PNF एंकर 4T15, रनिंग मीटर उसका यूनिट रहेगा। रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 2350 रुपए। आपका जो क्वांटिटी गया एंकर के लिए रनिंग मीटर में वो हमारा गया 525। अब हमें क्या करना है, 525 मल्टीप्लाई करना है BOQ आइटम रेट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारा एंकरिंग के लिए जो हमारा अमाउंट हुआ वो हमारा हुआ 12,33,750 रुपए। इसी तरह हम डायाफ्राम वॉल के अंदर सेकेंड लेयर के लिए जो एंकरिंग करेंगे उसके बारे में हम यहाँ बिल कैसे बनाते हैं वो भी देख लेंगे। सेम टू सेम एक्टिविटी है और उसके अंदर 7T15 वाला हमारा एंकर जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको स्पीडली बता देता हूँ कि वो किस तरह से होगा। तो पहले हम BOQ में देख लेते हैं। BOQ में आइटम नंबर 3 है, जिसे मैं येलो कलर कर देता हूँ। सेम टू सेम सब चीजें लिखा हुआ है। प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग प्री स्ट्रेस सॉइल एंकर, कैपेसिटी उसका 7T15 वाला होना चाहिए, जिसका यूनिट हमारा रहेगा रनिंग मीटर में। और उसका 7T15 के लिए रेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो रेट हुआ हमारा 2900 रुपए। अब ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ड्राइंग के अंदर आप देखेंगे कि टाइप ए के लिए हमारा जो 7T15 वाला जो एंकर जाएगा वो कितना नंबर जाएगा, 2 नंबर जाएगा। अच्छा, इसका लेंथ क्या रहेगा, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि 7T15 यहाँ लिखा हुआ है ड्राइंग में, जिसका जो हमारा कंप्लीट लेंथ होगा, जो एंकर लेंथ होगा हमारा, वो होगा 13 मीटर 500। ठीक है, तो यही चीज हम क्या करेंगे, मेजरमेंट शीट में डालेंगे और उसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों यह BOQ आइटम 3 नंबर है, इसलिए मेजरमेंट शीट के अंदर हम 3 नंबर में देखेंगे। सेम टू सेम जैसा हमने दोस्तों 4T15 के लिए किया वैसा ही हमें करना है। बस यहाँ लेंथ चेंज हो जाएगी, जो कि है 13 मीटर 500, और नंबर चेंज हो जाएंगे। नंबर वहां 3 थे, यहाँ हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और क्वांटिटी हमें निकाल लेनी है। 10 पैनल का हमें ऑटो सम करके हमें कैलकुलेट कर लेना है कि हमारा कितना क्वांटिटी आता है। यहाँ हमारा आया 270, जिसे हमें एक्सट्रैक्ट शीट के अंदर डाल देना है। सीरियल नंबर 3 है, ये मैं येलो कलर कर देता हूँ। 7T15 के लिए जो हमारा रेट है वो 2900 रुपए है रनिंग मीटर का। तो हमने जो यहाँ पर क्वांटिटी निकाला वो हमारा निकला 270 रनिंग मीटर। तो हमें क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए रनिंग मीटर मल्टीप्लाई बाय BOQ आइटम रेट से हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 2900 मल्टीप्लाई बाय 270 रुपीज। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायाफ्राम वॉल में यूज होने वाले एंकर का रेट आ जाएगा, जो कि हुआ 7,83,000 रुपए। अब दोस्तों हमारा लास्ट आइटम रह जाता है डिमोलाइजिंग ऑफ गाइड वॉल। अब ये दोस्तों क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूं। दोस्तों जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पर गाइड वॉल बनाते हैं तो गाइड वॉल 2 तरफ से बनती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी हम एक्सकेवेट करते हैं डायाफ्राम वॉल बनने के बाद, तो हमें क्या करना होता है, गाइड वॉल को रिमूव कर देना रहता है। वन साइड, एक सिंगल तरफ हमें गाइड वॉल रिमूव कर देना रहता है। वन साइड का मतलब है इनर साइड। जब भी आप इनर साइड एक्सकेवेट करते हैं तो आपको ये इनर साइड का गाइड वॉल जो है वह रिमूव कर देना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने गाइड वॉल आपको रिमूव किया इनर साइड। क्यों, मुझे इनर साइड एक्सकेवेशन करना है इसलिए। पिछली तरफ मतलब पीछे की तरफ मुझे जो है गाइड वॉल रिमूव नहीं करूंगा तो चलेगा, मुझे अंदर की तरफ गाइड वॉल रिमूव करना रहता है। तो ये जो डिमोलाइज होता है गाइड वॉल का, उसके बारे में यहाँ BOQ में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा था, उसका क्या रेट दिया हुआ है और उसका हम मेजरमेंट शीट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों BOQ में आइटम नंबर 8 में लिखा हुआ है डिमोलाइजिंग ऑफ गाइड वॉल। जो आप गाइड वॉल को डिमोलाइज करेंगे इनर साइड का, जहां आपको एक्सकेवेशन करना है आपके बिल्डिंग का फाउंडेशन के लिए आफ्टर द डायाफ्राम वॉल मेकिंग, तो उसका जो रेट होगा वह क्यूबिक मीटर में रहेगा और उसका जो रेट रहेगा वह पर क्यूबिक मीटर 1000 रुपए रहेगा। यह हमारे BOQ में लिखा हुआ है। हो सकता है आपके एरिया में आपके लोकेशन के हिसाब से BOQ के रेट में वेरी करेगा। अभी मैं इसे येलो कलर कर देता हूं। यहाँ पर हमारी सब एक्टिविटी कंप्लीट होती है। मेजरमेंट शीट में हम देख लेते हैं इसका बिल किस तरह से बनता है।
हमारा यहाँ 8 नंबर का सीरियल नंबर था, तो हम 8 नंबर में जाते हैं, जहाँ लिखा हुआ है डिमोलाइजिंग ऑफ गाइड वॉल, जिसका यूनिट है क्यूबिक मीटर। अभी दोस्तों आपको इसका जो क्वांटिटी और कैसे निकला मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 मीटर डायाफ्राम वॉल के लिए हम यहाँ बिल बना रहे हैं, तो हमारा गाइड वॉल भी 50 मीटर रहेगा। तो लेंथ हमारी हो गई 50 मीटर, विड्थ हमारी कितनी है और डेप्थ हमारी कितनी है, तो ये मैं आपको एक बार ड्राइंग से बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो हम यहाँ गाइड वॉल बनाते हैं, उस गाइड वॉल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला गाइड वॉल है उसे हम डिमोलाइज नहीं करेंगे, इनर साइड वाला डिमोलाइज करेंगे, क्योंकि हमें एक्सकेवेट करना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो गाइड वॉल है हमारा, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो गाइड वॉल का जो थिकनेस है वो कितना हुआ, 100 mm का हो गया। उसका जो लेंथ है वो हमने देखा अभी 50 मीटर का है। अब हम इसका विड्थ की जो हम बात करें कि इस तरह का जो विड्थ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 1250 mm का आपको ये हाइट लेना है, और ये जो आपको ये लेंथ दिख रही है वो हमारी होती है 350 mm। जैसा कि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो इसकी विड्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 350 mm। तो यदि दोस्तों मैं इसको कंप्लीटली, इस पूरे पोर्शन को कंप्लीटली एक रनिंग लेंथ में लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1250, और उसमें से 100 mm का थिकनेस माइनस करके कितना हुआ, 250। तो 250 प्लस 1250 मतलब कि 1500। तो 50 मीटर लेंथ वाले, 1500 mm का विड्थ वाले और 100 mm थिकनेस वाले गाइड वॉल का हमें क्यूबिक मीटर निकाल उसे मेजरमेंट शीट में डालकर उसका हम बिल कैसे बनाते हैं वह हम अब देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया है मेजरमेंट शीट में, लेंथ हमारा हो गया 50 मीटर, विड्थ हमारी कितनी हो गई 1500, और हमारी जो इसकी थिकनेस है वह कितनी है, 100 mm की है। तो क्यूबिक मीटर कितना हुआ, 7 मीटर 500। अब इस 7 मीटर 500 को हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट में डाल देंगे, जहां बीओक्यू के हिसाब से उसका जो रेट दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए दिया हुआ है। यहाँ मैं इसे येलो कलर कर देता हूँ। डिमोलाइजिंग ऑफ गाइड वॉल, यूनिट है क्यूबिक मीटर में, रेट है हमारा 1000 रुपीज। हमने जो क्वांटिटी निकाली वह कितनी निकली, 7.5 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें जो बीओक्यू के अंदर जो रेट दिया हुआ है वह मल्टीप्लाई बाय जो हमने अभी क्वांटिटी निकाली वह उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, डिमोलाइज करने का अमाउंट निकल जाएगा, जो आया 7500 रुपए। तो दोस्तों डायाफ्राम वॉल में यूज होने वाली सभी एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप हमने समझा किस तरह से बिल बनाते हैं। लास्ट में दोस्तों हमें क्या करना रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट इन रुपीज अगर हम निकालेंगे तो टोटल सभी को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है, जो कि आया हमारा 48,63,828 रुपए। तो टोटल यदि आप विदाउट जीएसटी देखेंगे दोस्तों, तो डायाफ्राम वॉल यदि हम बनाते हैं 50 मीटर रनिंग लेंथ का, तो उसका हमारा जो कॉस्टिंग होता है वह होता है 48 लाख रुपीज, 63,828 रुपीज। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी हम इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।